हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट स्टेज 1 और इस वीडियो में एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है। फर्स्ट है, फॉर अ पर्टिकुलर ईयर द सिंपल इंटरेस्ट एट 10% is 800. The compound interest for the next year at the same rate is. तो हमें क्या बोले, एक पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है, मतलब एक साल की बात हो रही है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितना, 800 रुपीज। अब बोला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमने नेक्स्ट ईयर का। रेट हमारा सेम है, मतलब रेट वही रहेगा 10%। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू भी होनी चाहिए। टाइम तो 1 ईयर है क्योंकि एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। अब प्रिंसिपल वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 800। P हमने अभी पहले निकालना है, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100। तो ये आ गया 800 इज इक्वल्स टू P/10। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आएगा 800, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारे पास 8000 रुपीज़। अब हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये सेम प्रिंसिपल यूज़ नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे, पहले हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई 8000 प्लस इंटरेस्ट कितना था हमारा, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 800। तो अमाउंट हमारे पास आ गई 8800 रुपीज़। ये जो अमाउंट है दिस विल बिकम प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये अगले साल की बात हो रही है ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई 8800। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वही यूज़ होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 8800, R कितना है 10, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100। तो ये आ गया 880 रुपीज़। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अगर उससे भी नेक्स्ट ईयर के लिए निकालना होता तो हम क्या करते, इस प्रिंसिपल में पहले ये इंटरेस्ट ऐड करते, अमाउंट बनती, वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाती, प्रिंसिपल। तो जब भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान रखना है कि प्रीवियस जो प्रिंसिपल था उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं, फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसमें आ गया ऑप्शन 1। सेकंड है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000। ये हमें प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम हमें गिवन है 6 मंथ्स। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब प्रिंसिपल कितना गिवन है 5000 रुपीज़, रेट कितना गिवन है 10%, टाइम है 6 मंथ्स। अब अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 6/12 दैट इज 1/2 ईयर। आधे साल के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने का मेथड वही होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे 5000, आर कितना है 10, टाइम कितना है 1/2 अपॉन 100। तो ये मैंने टाइम लिख दिया 1/2, ये कैंसिल, तो 2, तो इंटरेस्ट आ गया 250 रुपीज़, ऑप्शन 2। थर्ड पार्ट है,
the compound interest on 5000 at 10% per annum and in 1 year compounded half yearly। अब मैंने क्या बताया था, अगर आप वो वीडियो मिस कर चुके हैं जिसमें मैंने पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझाया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि वो कंसेप्ट वीडियो है। अगर वो आपको समझ में आ गई, क्वेश्चंस को आप इजीली समझ पाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या है कि साल में 2 बार आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। चलिए अब कितने साल के लिए हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, पर एनम, मतलब टाइम पीरियड हमारे पास टोटल 1 ईयर है, इन 1 ईयर, बट उसको कंपाउंड कैसे करना है, हाफ ईयरली। अगर यहाँ पे 2 चीजें होती है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में ये हो जाता है कि आपका एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और अगर एनुअली लिखा हो तो एक साल में 1 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 1 ईयर है इसको आपने ब्रेक कर देना है। इसको हम लिख सकते हैं हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर, तो 1 ईयर बन गया। तो पहले हम आधा साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। हमने ऐसे इसको ब्रेक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ था। तो देखिए, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले आधे साल के लिए, मतलब 6 मंथ्स के लिए अब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, शुरू में 5000 रुपीज़, रेट क्या है 10%, अब टाइम कितना लेंगे, हाफ ईयर। चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करते हैं 5000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1/2 अपॉन में 100, 225। तो इंटरेस्ट आ गया 250 रुपीज़। ये आधे साल का इंटरेस्ट है। अब आधे साल के बाद अमाउंट भी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यही जो अमाउंट है वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। सो 5000 प्लस 250, सो ये आ गया 5250 रुपीज़ हमारी अमाउंट बन गई। अब ये अमाउंट जो है वो फॉर सेकेंड हाफ ईयर, जो आधा साल बच गया उसके लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। रेट हमारा वही रहेगा 10%, टाइम कितना हो जाएगा 1/2 ईयर, आधा साल ये आधा साल ये। तो अमाउंट, सॉरी, इंटरेस्ट निकालते हैं पहले हम। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 5250, R की वैल्यू 10, T की वैल्यू 1/2 अपॉन 100। तो ये आ गया 525/2। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 to the 4, 6 the 12। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब उसने पूछा है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा एक साल का। तो देखिए 2 मेथड होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। या तो जैसे ये पहला हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है आधे साल का, फिर आधे साल का निकाला है, इन दोनों को ऐड कर दो, पहला इंटरेस्ट प्लस दूसरा, ये कितना आ जाएगा 250 प्लस 262.5। सो दिस इज 1512.5 रुपीज़। एक तो ये वे है। सेकेंड वे ये है कि आप यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लो, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा 5250 प्लस 262.5। ये हमारा इंटरेस्ट आया सेकेंड हाफ ईयर के लिए, और ये हमारा था प्रिंसिपल वैल्यू। इनको ऐड कर लेते हैं 0.5, सो ये आ गया 21
55। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? जो फाइनल अमाउंट आई है माइनस जो इनिशियल प्रिंसिपल था। फाइनल अमाउंट हमारी एक पूरे साल के बाद ये बनी 5512.5 माइनस इनिशियल प्रिंसिपल क्या था 5000 रुपीज, तो ये आ गया 512.5 रुपीज। तो दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप वे अपना सकते हैं, या तो दोनों अलग अलग, जैसे यहाँ पे हाफ ऑफ ईयर का हमने क्यों निकाला, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। अगर 2 इयर्स का होता है तो पहले साल का इंटरेस्ट निकालो, दूसरे का निकालो, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर, ऐसे भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। डी पार्ट है, अ सम ऑफ 20,000 इज लेंट एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। अब देखो कंपाउंडेड ईयरली लिखा है मतलब एनुअली। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन द सेकेंड ईयर विल बी, मतलब 2 साल के बाद दूसरे साल में हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो भरना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली है तो आपने ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करना है। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो हाफ ऑफ ईयर करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 20,000, रेट कितना है 12%, टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि अभी हम सिर्फ 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यूज पुट करेंगे 1 अपॉन 100। सो ये आ गया 2400 रुपीज। ये इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का। अब हम अमाउंट निकालेंगे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना लग गया पहले साल का 2400, तो ये हमारे पास आ गया 22400 रुपीज। अब ये जो अमाउंट है दिस विल बिकम प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी 22400 रुपीज। रेट हमारा सेम रहेगा 12%। टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। क्यों? क्योंकि अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए ही हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 22400, R कितना है 12%, टाइम है 1 अपॉन 100। हमने इसको कैलकुलेट करना है 224 इंटू 12, तो अमाउंट हमारे पास आ गई ₹2688। अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू 22400 प्लस इंटरेस्ट 2688। तो ये हमारे पास आ गया 25,088 रुपीज। 2 साल के बाद हमें इतनी अमाउंट पे करनी होगी। अब इसमें क्या पूछा था? कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड इन द सेकेंड ईयर विल बी। सो ये हमारे पास आ गई ऑप्शन थर्ड। सेकेंड ईयर में हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा? तो सेकेंड ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना लगा था 2688। फिफ्थ पार्ट है, ड्यूरिंग द ईयर 2022 द इंटरेस्ट एक्योर्ड एट द रेट ऑफ 5% इज दिस। 2022 की बात हो रही है। किसी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना इंटरेस्ट बना, ये हमें इंटरेस्ट गिवन है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूर्ड एट द सेम रेट ड्यूरिंग द ईयर। अगले साल 2023 में हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा? रेट हमारा सेम रहेगा 5%। अब देखिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पता, मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल वैल्यू इज X रुपीज।
अब पहले बात करते हैं 2022 की। इस ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और हमें इंटरेस्ट कितना गिवन है 1250। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट है हमें 1250 गिवन, P की वैल्यू x, R की वैल्यू 5 टाइम 1 अपॉन 100। यहाँ से हम x निकालेंगे 1250, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 5 टू द 10 50, x की वैल्यू आ गई 25000। व्हाट इज x प्रिंसिपल वैल्यू हमें मिल गई 25,000। तो मतलब 2022 में जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो कितनी थी 25,000 रुपये। इसके ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया था 1250। अब बात करते हैं ईयर 2023 की। 2023 में अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, पिछले साल में हम अमाउंट निकालेंगे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाली 25,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था इस साल 1250, तो ये हो गया 26250। अब ये जो अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू 26250। रेट उसने बोला है सेम रहेगा 5%। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, क्योंकि 2023 की बात हो रही है, एक ही साल की बात हो रही है। यहाँ पे 2022 की बात हो रही थी तो हमने टाइम 1 ईयर लिया था। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट हमने निकालना है, P की वैल्यू 26250, R की वैल्यू 5 टाइम 1 अपॉन 100। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 2625 डिवाइड बाय 2, तो 1312.5। इतनी रुपीस हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना इन ईयर 2023। तो इसमें आ गया ऑप्शन 1। एफ पार्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 consecutive years आर 10% एंड 12%. The percentage increase during these 2 years is। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है कि कितना हुआ इस 2 सालों में। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10%। मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है x रुपीज। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू x, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, अपॉन 100। तो इंटरेस्ट हमारा आ गया x अपॉन 10 रुपीज। पहले साल इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बना। अब हम निकाल लेते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू x प्लस इंटरेस्ट कितना है x बाय 10। 10 एलसीएम आ गया, ये आ गया 10x प्लस x, दिस इज 11x अपॉन 10। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में उसने क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पिछले साल अमाउंट है, तो 11x अपॉन 10। रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल के लिए निकाल रहे हैं। नाउ इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 11x बाई 10 इंटू R कितना है 12, टाइम कितना है 1 अपॉन 100, यहाँ आ जाएगा। सो ये आ गया 11 इंटू 12 132 x अपॉन
1000। अब हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है इस साल की? 11x/10 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 132x/1000। एलसीएम लिया, 1000 आ गया। 1000 को हमने 10 से डिवाइड किया, 100 आ गया। 100 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1100x प्लस 132x। तो ये किसके बराबर आ गया? 1232x/1000। 2 साल में हमारी ये अमाउंट बन गई। इनिशियली कितना प्रिंसिपल कितना था? x, और अमाउंट कितनी बन गई? 1232x/1000। अब इसने परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है डिवाइड बाय कितना प्रिंसिपल होता है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपकी फाइनल अमाउंट है माइनस जो आपका इनिशियल प्रिंसिपल है। फाइनल अमाउंट हमारी कितनी है? 1232x/1000। प्रिंसिपल हमने स्टार्टिंग में कितना लिया था? x। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1000 एलसीएम आ गया 1232x माइनस 1000x, तो ये आ गया 232x/1000। अब क्वेश्चन में हमें परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आया अपॉन कितना इनिशियल प्रिंसिपल था इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 232x/1000। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? x इंटू 100। x के साथ x कैंसिल, 2 0 के साथ ये कैंसिल, तो ये आ गया 23.2%। इतना परसेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 16,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम। ठीक है जी, मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट लगना है। यूज द टेबल गिवन बिलो टू फाइंड द अमाउंट इन 4 ईयर्स। अब हमने 4 साल का जो अमाउंट है वो निकालना है। पहले ईयर का, फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 16,000। रेट कितना है? 5%। इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है हमें, 800 आ गया। और फाइनल अमाउंट कितनी आ गई? 16,000 में 800 ऐड किया, 16,800 रुपीज। अब हम निकालते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 16,800। रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है? 1 ईयर। क्यों? क्योंकि एक ही साल के लिए कैलकुलेट करनी है हमें। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 16,800, R की वैल्यू 5, टाइम की वैल्यू 1 अपॉन 100। सो 168 इंटू 5, ये हमारे पास आ गया 840 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं 840 और यहाँ पे 16800। और फाइनल अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं 16800, तो हमारी अमाउंट आ गई 17640 रुपीज़। नाउ थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब प्रिंसिपल वैल्यू ये बन जाएगी 17,640 रुपीज़। अब रेट है हमारा 5%, टाइम रहेगा 1 ईयर।
तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 17640, रेट है 5, टाइम है 1 ईयर। इसीलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि 1 साल के लिए ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयर बाय ईयर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 2 पे कैंसिल हो गया, 8 10 16 8, तो ये आ गया ₹882। अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं, थर्ड ईयर की कितनी आ जाएगी 17640, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। इसमें हम ये जो इंटरेस्ट आया है उसको ऐड कर लेते हैं, प्लस 880, तो ये आ गया 18522 रुपीज़। नेक्स्ट है, वैसे इसमें क्वेश्चन में हमें यही पूछा है अमाउंट इन 4 ईयर्स, मतलब यहाँ तक हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया था 18522। आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ ईयर की अगर हम बात करें, फोर्थ ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई 18522, रेट है हमारे पास 5%, टाइम है 1 ईयर। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 18522, रेट है 5%, टाइम है 1 अपॉन 100। ये आ गया 9261/10, तो 926.1 रुपीज़, इतना हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं, फोर्थ ईयर में कितनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू 18522, इंटरेस्ट कितना आया 926.1। So this is equals to ₹19,448 and 10 पैसे। तो ये आ गया 19448.1। So this is an final amount of 4 years। So इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में विद क्वेश्चन नंबर लिख के ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।